नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी कक्षा 10वीं वाले स्टूडेंट्स के लिए हिंदी विषय का इम्पोर्टेंट पेपर लेकर आ चुका हूं। ये ऐसा पेपर है जिसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। कक्षा 10वीं 5 फरवरी के दिन आपका पेपर है। ये अभी आपके लिए ओनली 3 डेज़ बचे हैं, तो आज आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर ये पूरा बेस्ट पेपर आपको मैं बता रहा हूँ। 100% इम्पोर्टेंट पेपर आप लोगों के लिए आ चुका है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप सभी, और आप अपने स्टूडेंट्स मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, सही विकल्प चयन कर लिखिए। सांप के डर से घबराए भोलानाथ कहाँ जाकर छिपे थे। देखो, आपको अगर एप्लीकेशन अभी तक आपने डाउनलोड नहीं करी हमारी ऐप, तो ऐप को डाउनलोड करें। वहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज हमने स्टार्ट कर दी है बहुत पहले से ही, जो ओनली 49 रुपये में आपको दी जा रही है। ठीक है, सांप के डर से घबराए भोलानाथ कहाँ जाकर छिपे थे। तो यहाँ पर आप लोगों को एक बात मैं बता दूँ, ये माँ के आंचल में जाकर छिपे थे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो वाच्य जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? एक तो कर्तृवाच्य है आपका, उसके बाद में कर्मवाच्य है, और कर्मवाच्य के बाद में भाववाच्य है। इस प्रकार से 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप सभी, एकांकी में कितने अंक होते हैं। एकांकी में 1 अंक होता है। ये गद्य की इम्पोर्टेंट विधा है एकांकी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीवन का समग्र चित्रण किसमें होता है। समग्र का मतलब होता है संपूर्ण चित्रण, जो कि महाकाव्य में होता है। अगला प्रश्न है आपका, सीता के विवाह की स्वयंवर में शर्त रखी गई थी। क्या शर्त रखी गई थी? तो शिव जी के धनुष को तोड़ने की शर्त रखी गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखेंगे, उद्धव ने गोपियों को किसका संदेश दिया था। उद्धव ने गोपियों को किसका? योग का संदेश दिया था। अब आते हैं आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ड्राइवर कम गाइड का नाम था, तो उसका नाम था जितेन नारगे। अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। बिस्मिल्लाह खां मंदिर में रोजाना शहनाई बजाते थे। बालाजी मंदिर में शहनाई बजाते थे। जिसके कारण स्थायी भाव जागृत होता है वे क्या कहलाता है। तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना, वे आलम्बन कहलाता है। इसके बाद में कामायनी एक है, तो कामायनी आप लोगों का महाकाव्य आप इसमें बताएंगे। बिहारी के प्रमुख जो बिहारी है उसमें रीतिकाल के कवि बताएंगे। बिहारी रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं। ठीक है, इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही जोड़ी मिलाइए। मैया, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कड़वा तेल लगाती थी। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, तो यहाँ क्रिया के परिमाण का बोध होता है। नेताजी की प्रतिमा, तो नेताजी की प्रतिमा में कस्बे के चौराहे पर लगी थी। अगला है नवाब साहेब, तो यहाँ पर आपको याद रखना है 2 खीरे खरीदे। श्रृंगार रस, तो रति स्थायी भाव है। और योग का संदेश, तो ये उद्धव ने योग का संदेश दिया था। इस तरह से इस जोड़ी को आप मिलाएंगे। और इस जोड़ी के बाद में आप देखेंगे सत्य असत्य लिखिए वाले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुके हैं। मैं क्यों लिखता हूँ, अज्ञेय की रचना है, तो ये आपका सत्य होगा। अगला प्रश्न है, सारे देश में आस्था और अंधविश्वास एक से नहीं है, तो इसमें आप लोगों को बताना है सत्य। जिस क्रिया का कर्म पर प्रभाव पड़ता है वह सकर्मक क्रिया होती है, ये भी आपका सही है, इसमें भी आप सत्य बताएंगे। बाल गोविंद भगत अपनी खेती की पैदावार पहले कबीर मठ लेकर जाते थे, ये भी आपका सही है, तो इसमें भी आप सत्य लिखेंगे। चौपाई छंद में 24 मात्राएं होती है, तो इसमें आपको असत्य लिखना है, क्योंकि जो चौपाई छंद है उसमें 16 मात्राएँ होती है। जयशंकर प्रसाद ने जो मधुर स्वप्न देखे वह पूरे हो गए, तो इसमें आपको लिखना है असत्य, क्योंकि जो उन्होंने सपने देखे थे वो पूरे नहीं हुए थे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 आप देखेंगे, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। भोलानाथ सिसकना क्यों भूल गए। ठीक है, तो साथियों को देखकर, अपने साथियों को देखकर। ठीक है, शब्द शक्ति कितने प्रकार है, तो शब्द शक्ति के 3 प्रकार है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। हाथ मलना का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है पश्चाताप करना। पश्चाताप करना। नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया होगा, तो ये बच्चे ने लगाया होगा। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है, अगला प्रश्न है, इसमें आप 33 बताएंगे। 33 संचारी भाव है। और रीतिकालीन काव्य का मुख्य विषय कौन सा है, तो श्रृंगार प्रधान रचना है। श्रृंगार प्रधान रचना। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे बताएंगे।
बाकी आप लोगों को अगर इसका PDF चाहिए तो आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन है मेंस एजुकेशन, जिसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। चैनल के अबाउट सेक्शन में ऊपर दे रखी है। ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपको सभी PDF उपलब्ध हो जाएंगे।